नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2025 के साल में हम बहुत सारी विस्मयकारी घटनाओं को देख रहे हैं। इसमें हमने देखा कि कितने सारे ग्रहों के ट्रांजिट हुए। 2025 के शुरू में ही शनि का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन, गुरु का अतिचारी होना, इस तरह के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हमने देखे। ग्रहों का परिवर्तन कोई नई बात नहीं है, लेकिन सारे बड़े ग्रहों का परिवर्तन जो है वो इस साल में हुआ। और हमने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी देखी, जैसे पहलगाम का आतंकी हमला। ये हर साल नहीं होता है। पहलगाम का आतंकी हमला हो गया, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो गया, और रोज़ छोटी मोटी जो घटनाएं हो रही हैं, आग लगने की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं, ये प्रतिदिन हो रही हैं। आप पेपर उठा के न्यूज़ में देखिए, प्रतिदिन जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो हो रही हैं। और मंदिरों से भी हमको संकेत मिल रहे हैं। लगातार वहाँ से जो है वो विस्मयकारी घटनाओं की सूचना हमको मिल रही है। अभी हमने 4-5 दिन पहले वीडियो दिया था कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर जो है चीलों का एक झुंड पाया गया। वहाँ से चील जो है उड़ते हुए वहाँ दिखाई दिए, जो शुभ सूचना नहीं है, क्योंकि चील जो है वो एक मांसाहारी पक्षी है, और वो जब भी जो है वो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से उड़ता है तब जो है वहाँ समस्या पूरे देश दुनिया में ज़रूर आती है। एक बार जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उसके ठीक पहले जो है एक चील वहाँ का ध्वज लेकर उड़ गया था, और उसके बाद ठीक 9 दिन बाद जो है पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। उसके ठीक पहले जो है 2020 में भी ऐसा ही हुआ था कि एक चील पक्षी आके वहाँ बैठा, और उसके बाद जो है पूरी दुनिया ने कोरोना की महामारी देखी। इसी तरह से एक और संकेत हमको मिला है, बांके बिहारी मंदिर में जो है, जो 500 सालों में कभी नहीं हुआ। सैकड़ों वर्षों का इतिहास रहा है कि वहाँ पर भोग लगाया जाता है, और वो भोग जो है बांके बिहारी मंदिर में, वो सुबह दोपहर शाम 3 बार वहाँ भोग लगता है। सुबह के समय बाल भोग, दोपहर के समय राज भोग, और शाम के समय जो है वहाँ पर भोग लगाया जाता है। लेकिन 15 तारीख को वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सुबह के समय जो बाल भोग लगता है वो उनको नहीं लगा। कारण वहाँ पर जो रसोइया था वो बदल दिया गया। 3 महीने पहले जो है वहाँ पर एक नया रसोइया आया जो जो भगवान का भोग बनाता था, और वो भोग जो है वो उस दिन नहीं बनाया। कारण कि उसको सैलरी नहीं मिली। सैलरी न मिलने के कारण जो है उसने भोग उस दिन नहीं बनाया, और उनको काफ़ी जब प्रशासन को ये सूचना पहुंची तो बाद में जो है फिर भोग तैयार कराया गया, उनको देर से भोग लगा। तो ये घटना अपने आप में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये देखने में भले ही सामान्य लग रही है, एक्चुअली सुबह का जो बाल भोग है वो 8 बजे लगा दिया जाता है। वहाँ का एक समय है, और उस समय पर जो है वहाँ पर उनको बाल भोग नहीं लगाया गया। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है दर्शन करने के लिए। दर्शनार्थियों की सुबह से ही वहाँ लोग कतार में लगे रहते हैं, और उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जो है उनको भोग नहीं लगा। तो ये एक इंडिकेशन है, ये भगवान कुछ ऐसी प्रेरणा दिए है जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ कि वहाँ पर इस तरह की विस्मयकारी घटना हुई, जो सदियों में कभी नहीं हुआ, वो इस दिन हुआ। और ये कोई शुभ सूचना नहीं है, ये आने वाले समय में किसी बड़ी आपदा की सूचना है। भगवान का भूखा रहना ये इस बात की सूचना है कि पूरी दुनिया में भूखमरी फैल सकती है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है, खाद्यान्न का संकट जो है वो पैदा हो सकता है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं वहाँ की क्या हालत है, वहाँ पर भूखमरी की स्थिति बनी हुई है।
तो उसी उसी तरह की स्थिति जो है वो पूरी दुनिया में या कम से कम भारत में तो बन ही सकती है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकती है, खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। वैसे भी 2026 में जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो ग्लोबल रिसेशन की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया है कि 2026 का साल जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए जाना जाएगा और ये ग्लोबल रिसेशन की सूचना दे रहा है और उसमें इस तरह का संकेत मिलना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आने वाले समय में कोई खाद्यान्न का संकट या भूखमरी की स्थिति, महंगाई का बढ़ना, इस तरह की कंडीशंस जो है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 2026 के साल में जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बांके बिहारी मंदिर से जो ये संकेत मिले हैं ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। एक्चुअली भगवान पहले ही संकेत कुछ दे देते हैं और मंदिरों से मिले हुए संकेत, खास तौर से जो प्राचीन मंदिर हैं वहाँ से अगर कोई भी संकेत मिलते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाते हैं, उनके इफ़ेक्ट ज़रूर पूरी देश दुनिया पर आते हैं। तो आने वाले समय में ये एक नेगेटिव संकेत हमको मिला है जो 2026 में लोगों को परेशान कर सकता है। ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, भूखमरी की तरफ दे रहा है, महंगाई की तरफ दे रहा है। इस तरह की स्थितियां जो है वो पूरी देश दुनिया में बन सकती हैं। तो बांके बिहारी मंदिर में जो ये घटना हुई वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी इस समय गुरु अतिचारी हैं और गुरु जब अतिचारी होते हैं तो इस तरह के इनस्टेबिलिटी का माहौल पूरी देश दुनिया में बनता ही है। गुरु अतिचारी हैं और शनि जो है वो मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और ऊपर से राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है। तो ये सारे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो टिपिकल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जब 2026 में प्रवेश करेंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बने रहेंगे। अभी हमने पीछे सारे कॉम्बिनेशंस की चर्चा की है कि कौन कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो है वो इस समय बन रहे हैं। अभी 4 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन 29 तारीख को बनने जा रहा है। तो धनु राशि में जो है 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे जो है 2026 में रहेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन बन रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें बिल्कुल भी सचेत और सावधान रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।